सभी को नमस्कार। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे साधारण ब्याज होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे बात करें अपने साधारण ब्याज, तो बचपन में जैसे 7वीं 8वीं और 10वीं में एक फॉर्मूला चलता था सरल ब्याज का। तो जो फॉर्मूला था कि ब्याज इक्वल होता क्या है कि जो आपके पास मूलधन है, मूलधन इनटू समय इनटू दर और बटा क्या आएगा 100। सरल ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन है वो हमेशा क्या रहेगा समान, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है मूलधन हर साल बाद क्या होता है चेंज। जैसे यहाँ पे क्या है मूलधन को अपने क्या लिखते हैं प्रिंसिपल, और समय को क्या लिखते हैं टाइम, और दर को क्या लिखते हैं रेट, और ब्याज को क्या लिखते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है सरल ब्याज में मूलधन क्या रहता है सेम। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 1000 रुपये क्या है आपका प्रिंसिपल, और 10% क्या है रेट, और टाइम दे दिया आपको कितना 3 साल। तो बताओ इसका सरल ब्याज क्या होगा। जैसे मान लो अगर आप एक एक साल का अलग अलग निकालते हो, जैसे 1000 का अगर मैं 10% निकालूं, और ये कब निकालना अपने को पहले साल, तो 10% क्या होता है 10/100। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, और 10 दाई क्या हो जाएगा 100। तो ये तो आ गया, यानी पहले साल का ब्याज कितना है 100 रुपये। अब दूसरे साल का निकालना है तो क्या करोगे 10/100 इंटू क्या करोगे 2। तो यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10 दाई 100, 100 को 2 से करोगे कितना आ गया 200। यानी 2 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 200 रुपये। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मूलधन आपका चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मूलधन हमेशा क्या रहेगा समान। अब जैसे 3 साल का फिर लास्ट में अपने क्या करेंगे 3 साल का, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10/100 इंटू 3। तो 3 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 300 रुपये। क्या आएगा 300 रुपये। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर अपने अलग अलग निकाले तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ अपने को क्या करना है ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा ब्याज वाला, इंटरेस्ट वाला कौन सा है कि मूलधन इंटू समय इंटू दर। ठीक है। तो एक साथ लगाओगे तब भी आपका टोटल कितना आएगा 300 रुपये। ठीक है। तो ये तो था कि मूलधन यहाँ पे क्या होगा कभी भी इसमें चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ से तो आ गया ब्याज, तो यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मूलधन कैसे निकलेगा, तो यहाँ से मूलधन क्या निकलेगा कि 100 उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 100 इंटू ब्याज, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, बटे में आ जाएगा समय और दर। ठीक है। तो इसी तरह आपके पास समय भी आ जाएगा, तो समय क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू ब्याज बटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इस बार क्या था पहले क्या था मूलधन निकालना था, तो बटे में क्या था समय इंटू दर। अब समय निकालना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मूलधन इंटू दर। ठीक है। ये तो हो गया समय का फॉर्मूला। उसके बाद समय के बाद क्या निकालना आपको दर, तो दर का जो फॉर्मूला निकलेगा वो भी सेम निकलेगा। तो जैसे 100 इंटू ब्याज, तो यहाँ पे दर चला गया, इस बार क्या आ जाएगा मूलधन इंटू समय। तो ये तो थे फॉर्मूले जो हमेशा क्या रहेगा फिक्स, लेकिन अपने को करना है अपने तरीके से कि एक कॉन्सेप्ट भी है जिसको भी अपने ध्यान रखना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूले हैं क्या। और उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, कि मिश्रधन होता क्या है, इसको बोलते हैं अमाउंट। तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास मिश्रधन। क्या आ जाएगा मिश्रधन। जैसे मान लो यहाँ पे 1000 रुपये है, और 3 साल का जो ब्याज है वो कितना 300, तो लास्ट में उसको चुकाने कितने होंगे, तो 1000 मूलधन 300 ब्याज, टोटल कितने होंगे 1300। यानी 1300 क्या कहलाएगा मिश्रधन। क्या कहलाएगा मिश्रधन। ठीक है। तो ये तो बात थी कि सरल ब्याज होता क्या है। तो सरल ब्याज कभी भी क्या होगा चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, चाहे वो 3 साल हो चाहे 10 साल हो। तो हमेशा याद रखना मूलधन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंसिपल आपको दिया हुआ 3240। ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम यहाँ पे लिखा हुआ डाइवर्स, यानी 2 सही 1/2 वर्ष। और उसके बाद लिखा हुआ है रेट, तो रेट है यहाँ पे 6%। और अपने को निकालना क्या है इंटरेस्ट। क्या निकालना है इंटरेस्ट। ठीक है।
अब एक चीज ध्यान रखना, टाइम हमेशा वर्षों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्षों में। तो जैसे यहाँ पे अगर कई बार आ जाता है कि 4 मंथ, कई बार आ जाता है कि 60 दिन या 4 दिन, तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें? वर्षों में। किसमें? वर्षों में। तो कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास प्रिंसिपल टाइम, तो यहाँ पे देखो वर्षों में लिखा हुआ है, तो इसको जैसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन में इसको कर लो, तो 2 दूनी 4 और 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 5/2 वर्ष। अब अपने को ब्याज निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था कि मूलधन कितना है यहाँ पे? 3240 इंटू उसके बाद क्या? टाइम कितना? 5/2। उसके बाद क्या है? रेट कितना है? 6। और बटे में क्या लगाओगे? 100। तो बटे में क्या रखोगे यहाँ पे? 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 100। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यह जाएगा 5 दूनी 10, ये जाएगा 2 3 6। तो यहाँ से भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसको 3 से अपने गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 16 3 कितना हो गया? 48। तो इसका मतलब जो आपके पास इंटरेस्ट आएगा 2.5 साल बाद, वो कितना आएगा? 486 रुपये। कितना आएगा? 486 रुपये। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे दिया जाए या भिन्न अलग में दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है? उसको सही भिन्न में तोड़ लेना है और आपको टाइम क्या रखना है यहाँ पे? गुणा में। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 486 रुपये। उसके बाद बात करें एक और क्वेश्चन की, अगर आपको दे दिया जाए कि मंथ, अगर आपका क्या दे दिया जाए? 4 माह, अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए तब क्या करोगे? जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस पर प्रिंसिपल है आपके पास 4320 और इस बार टाइम जो है वो है 3 वर्ष। 3 वर्ष से 4 माह रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार क्या है? 4 माह। उसके बाद टाइम के बाद क्या है? रेट। तो रेट यहाँ पे है 16 सही 2/3%। तो आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो यहाँ पे टाइम क्या दिया? 4 माह। क्या दिया? 4 माह। तो या तो देखो इन सबको माह में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो इसको क्या करो? वर्ष में कन्वर्ट कर लो। कैसे? जैसे मान लो 3 वर्ष है, 3 वर्ष 4 माह। देखो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 3 साल में कितने मंथ हो गए? 12 3 36। कितना हो गया? 12 3 36। तो 36 मंथ हो गए और साथ में 4 है ही, तो टोटल कितना हो गए? 40 मंथ। ठीक है, अब माह है तो बटे में भी आप क्या रखोगे? महीने। क्या रखोगे? महीने। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो ये आ जाएगा आपका किसका? वर्षों में। किस में आ जाएगा? वर्षों में कैसे आएगा? क्योंकि आपने यहाँ पे लिख लिया एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो ये आ जाएगा किसमें? वर्षों में। एक तो ये तरीका है। दूसरा 3 वर्ष 4 माह है, अब यहाँ पे वर्ष है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो? वर्षों में। कैसे? जैसे 3 है तो 4 माह है, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो बटे में क्या करोगे? 12। तो 4 कम 4 4 3 12। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 1/3। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3 3 9 9 और 1 10, तो 10/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10/3। देखो यहाँ पे भी अब कैंसिल करो, 10 चौके कितना होता है? 40 और 3 चौके कितना होता है? 12 है, 10/3। तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा सेम ही आएगा। तो जो आपको आसान लगे तरीका वो यहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पहले क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी 4320 इंटू उसके बाद आएगा टाइम। टाइम अपने वर्षों में निकला था कितना? 10/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10/3। उसके बाद क्या आएगा? रेट यहाँ पे है 16 सही 2/3, तो इसको भी सही कर लेते हैं। 16 3 48, 48 और 2 कितना हो गया? 50, यानी कितना गया? 50/3। और बटे में क्या आएगा? बटे में लिखा था 100। क्या लिखा था? 100। तो इंटू कर दो किससे? 100 से। तो यहाँ से अपने देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से अपने 3 से कैंसिल करें, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, उसके बाद और कैंसिल करें, यहाँ पे 3 से जा रहा है क्या? तो यहाँ से 3 चौके 12 2 और 3 8 कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। तो यहाँ से अपने फिर रहेगा आपके पास 50। तो 48 को 5 से गुना कर लेते हैं, 8 5 40 और 5 चौके 20, 20 और 4 कितने होते हैं? 24 और साथ में 1 0 ये है। तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 2400 रुपये। कितना आएगा? 2400 रुपये। ठीक है,
तो ये तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अपने को यहाँ पे टाइम अगर अलग दे दिए जाए तो उसको अपने सही कैसे लिख सकते हैं, वो अपने को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर इस बार टाइम अपने को महीने ना देकर इस बार दे दिया जाए, अपने को तारीख दे दी जाए, तो अपने क्या करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिखता हूँ, प्रिंसिपल आपके पास 5237 रुपये, और इस बार जो टाइम दिया है वो टाइम है 28 जनवरी 2025। 28 जनवरी 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक। अब ये टाइम है यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है रेट, रेट है 5%, और आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास टाइम इस बार क्या दिया है, वर्षों में नहीं दिया है, इस बार दिया है दिनों में। तो मैंने बताया था अगर आपके पास महीने हैं तो बटे में क्या करोगे, महीने ही करोगे, तब भी क्या निकलेगा, वर्ष निकलेगा। अगर आपके पास दिन दे दिया जाए तो बटे में भी क्या करोगे, आप दिन ही लिखोगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो 28 जनवरी 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक, तो पहले इसमें काउंट करो कि दिन कितने होंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, बैंक कभी भी अगर आप जमा कराने जाते हो उस दिन, तो उस दिन में कभी भी वो इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। उसके अगले दिन से क्या लगेगा, ब्याज। जैसे 28 है तो ब्याज कब से लगेगा, 29 से। तो आप जनवरी से गिनो, 29, 30 और 31, कितने दिन होंगे, 3। तो जनवरी का तो दिन हो गए 3। ठीक है, और उसके बाद जनवरी के बाद क्या है, फरवरी। तो फरवरी 28 की होगी या 29 की, 28 की होगी, क्योंकि यहाँ पे 2025 है। उसके बाद फरवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च, और मार्च कितने का है, 31 का, तो 31। फिर है आपके पास अप्रैल। देखो अप्रैल के यहाँ पे क्या है, 11 अप्रैल। तो जिस दिन आप निकलवाने जाओगे पैसे, तो उस दिन भी क्या लगेगा, ब्याज। जैसे 11 को अगर सुबह भी निकालते हो तो उस दिन भी क्या लगेगा, ब्याज। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11। तो 11 अप्रैल तक आपको 11 दिन रखने हैं। तो अप्रैल के कितने दिन हो गए, 11। कितने दिन हो गए, 11। तो टोटल कितने हो गए, 73 डे। ठीक है, अब वर्षों में कन्वर्ट करना है, तो टाइम को हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे, वर्षों में। तो जो डेज लिखा है तो बटे में क्या लिखोगे, डेज। तो 73 है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। कितना है, 365। तो ये तो आ गया आपके पास क्या, टाइम। ये है टाइम। अब बात करते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट की। तो पहले क्या दिया, प्रिंसिपल 5237 इंटू क्या आएगा, टाइम। टाइम कितना है, 73 बटा 365। उसके बाद लिखा हुआ है रेट, रेट कितना है, 5, और बटे में क्या रखोगे, 100। तो यहाँ से अपने कैंसिल करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 35 और 5 दिया 15। तो 73 से 73 कैंसिल। तो उसके बाद क्या है, देखो ये है, और बटे में क्या है, 100। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 52.37। कितना आएगा, 52.37। तो 5 आपके पास यानी 73 दिन बाद जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 52.37 रुपए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपको दिन दे दिया जाए तो बटे में दिन ही करोगे, तभी आपके पास क्या काउंट होगा, वर्षों में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मंथ दे दिए जाए तो बटे में भी क्या करोगे, मंथ। यहाँ पे कितना है, 4 महीने, तो बटे में क्या करोगे, 4। बाकी आपका ये क्वेश्चन तो है ही सिंपल। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अपने को करना कैसे है, बाकी ये ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं हमने क्वेश्चनों पे कि क्वेश्चन आपको कैसे दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी दिन का 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों का सरल ब्याज कितना हो जाता है। 2 वर्षों का सरल ब्याज 1540 रुपए है, तो धन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक तो फॉर्मूला बताया था मैंने कि मूलधन आपके पास दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो और अपने तरीके से भी करेंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप फॉर्मूले लगाओ, सबसे बेहतर तरीका है। जैसे मूलधन, मूलधन क्या होता है आपके पास, आपने कहा था कि सर मूलधन का आपने फॉर्मूला बताया था कि 100 इंटू ब्याज, और बटे में क्या होता है, समय इंटू दर। ठीक है, तो यहाँ से सीधा अपने मान ही रखें तो 100, और ब्याज कितना है, 1540, और बटे में क्या है, समय इंटू दर। तो समय कितना है, 2, और दर कितना है, 7। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो पहले 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बटे 2, तो 2 से कैंसिल करें 110। तो यहाँ से आपके पास जो
मूलधन आएगा वो कितना आएगा 11,000 रुपये। तो मूलधन कितना आएगा 11,000 रुपये। तो देखो इसमें टाइम नहीं लगाइए, अगर आपको ये याद है फॉर्मूला तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपका जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा 11,000 रुपये। अब बात करते हैं अपने अपने तरीके वाली। तो जैसे मान लो यहाँ पे 7% जो वार्षिक दर है 2 सालों का है, तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी, 1 साल का 7% है तो 2 साल का आप होगे सर 2 साल का जो इंटरेस्ट होएगा वो कितना होएगा 14%। कितना होएगा 14%। ठीक है, यानी 14% आपको क्या मिलेगा ब्याज 2 साल बाद। तो देखो इसमें क्या करना है, मान लो पहले मूलधन कितना है 100 रुपये। कितना है 100 रुपये, और इस मूलधन पर कितना परसेंट ब्याज 14% ब्याज। तो आपके पास जो लास्ट में पैसा मिलेगा वो मिलेगा 114 रुपये। तो लास्ट में जो है ये है अमाउंट। क्या है अमाउंट, क्यों, क्योंकि इसमें 100 रुपये भी जुड़े हैं, ब्याज भी जुड़ा है। ब्याज कैसे, 100 का 14% निकालोगे तो 14 ही आएगा, ये क्या है आपके पास ब्याज। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज जोड़ के क्या आ जाएगा आपके पास अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को दिया क्या हुआ है सरल ब्याज कितना है 1540 रुपये, और अपना ब्याज कितना आ रहा है 14। कितना आ रहा है 14। तो जो 1540 है ये वैल्यू है किसकी 14 की, और अपने को निकालना क्या है मूलधन क्या होगा। अपनों ने मूलधन कितना माना 100, तो गुना किससे करोगे 100 से। किससे 100 से। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो देखो 14 एकम 14, और फिर एक क्या गया 14 एकम 14, और यहाँ से एक गुना करोगे 100 से तो कितना आएगा 11,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये तरीका आगे में अपने काम लेंगे कि इसको कैसे हल करना है। तो ये तो आ गया ब्याज, ये तो आ गया अमाउंट, और ये क्या है मूलधन। तो यहाँ से अपने को जो भी पूछा है वो अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस रुपए का 7.5 वार्षिक दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज कितना है 2,430 रुपये होगा, यानी किसी रुपए का। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है कि मूलधन क्या होगा, क्योंकि मूलधन पर क्या निकलता है आपका सरल ब्याज। तो मूलधन के लिए अपने क्या करेंगे, तो जो फॉर्मूला है आप वो लगाओ। ठीक है, नहीं तो आपके पास जो तरीका है वैसे भी कर सकते हो। कैसे, जैसे 7.5 है, 7.5 का अपने निकालना है 4 वर्षों का, तो 4 वर्षों में टोटल आपके पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 7.5 है, तो ये परसेंट है अपने 4 साल का एक साथ निकाल लेते हैं। तो ये जो आएगा अपने 7 14 14 और 1 15, 15/2 इंटू 4, तो यहाँ से कैंसिल करें 2 पे जाएगा, यानी कितना आएगा 3%। यानी 4 वर्षों का जो आपके पास इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 30%। तो अपने वही तरीका कि मान लेते हैं 100 रुपये मूलधन है, और मूलधन पर 30% क्या चाहिए अपने को ब्याज, तो कितना हो गया 100 का 30% 30 रुपये। तो अब इसको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 130। तो ये क्या है अमाउंट, क्या है अमाउंट। तो जो लास्ट में अपने को पैसा मिलेगा कितना मिलेगा 130 रुपये। अब बात करते हैं जो यहाँ पे सरल ब्याज दिया हुआ है वो कितना है 2,430, और अपना ब्याज कितना है 30, यानी 2,000 जो 430 है ये वैल्यू है किसकी 30 की, और अपने को निकालना क्या है मूलधन। क्या निकालना मूलधन, मूलधन कितना है 100। तो यहाँ से कैंसिल करें तो ये जाएगा किस पे 8 × 24 और 3 एकम 3, तो कितना आएगा 8100 रुपये। तो ये है आपके पास 8100 रुपये, ये ध्यान रखना है, ये क्या है मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि आपको मिश्रधन निकालना है या मूलधन, तो हमेशा ध्यान रखना। अगर मिश्रधन में तो क्या होगा कि आपको लिखा होगा कि इतना रुपया हो जाता है, अगर ऐसा नहीं लिखा हो तो लिखा हो किसी रुपये का। तो अगर सरल ब्याज निकलता है तो वो किस पे निकलेगा मूलधन पर, किसे मूलधन पर। ठीक है, तो ये तो था तरीका जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी रुपए का 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 33 रुपए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि मिश्रधन है। अब ये जो लास्ट में जो रुपए बन रहा है ना, जो आपके पास लेना है 33 रुपए, ये क्या है मिश्रधन। क्या है मिश्रधन, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ किसी रुपए का, और किसी रुपए का मतलब मूलधन। तो स्टार्टिंग हमेशा क्या रहेगा आपका मूलधन, और मूलधन पर क्या निकलता है सरल ब्याज, लास्ट में आपका रुपए कितना हो जाता है 33 रुपए। कितना हो जाता है 33 रुपए। तो फिर वही तरीका जो अपने को ध्यान रखना है, तो अपने बात करते हैं। तो जैसे 8% है और ईयर कितने 4, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो अपने लिखते हैं कि 8% है तो 4 वर्षों का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 × 32, कितना हो जाएगा 32%। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 रुपये मूलधन है और 32% क्या चाहिए मुझे ब्याज, तो 100 का 32% कितना होगा 32, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो टोटल अपने को पैसा कितना मिलेगा मूलधन और ब्याज मिलके क्या हो जाएगा आपके पास मिश्रधन।
तो ये जो आपके पास आया है 132, ये क्या है अमाउंट, मिश्रधन। तो ये तो है अपने हिसाब से कि 132 रुपये चाहिए अपने को, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना 3300। इसका मतलब जो 3300 है ये वैल्यू किसकी है 132 की। किसकी वैल्यू है 132 की। और अपने को निकालना है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो मूलधन के लिए अपने किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे माने क्या था 100 रुपये, तो गुना किससे करोगे 100 रुपये। तो यहाँ से अपने बात करें कैंसिल करें तो ये आपके पास जाएगा, तो इसको 50 से अपने कर लेते हैं, 50 दूनी 100, ये जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11 से कट रहा है, 11 तिया 33 और 11 छके 66, और फिर इच्छा से कैंसिल कर लो, 6 5 30, तो पंजो पंजो कितना हो गया 25। तो आपके पास जो मूलधन होगा वो कितना होगा 2500 रुपये। कितना होगा 2500 रुपये। बस यही ध्यान रखना है कि जो आपके पास लास्ट में जो आएगा वो क्या है मूलधन, और पूछा भी क्या था मूलधन, यानी किससे रुपए का, तो वो रुपए कौन से हैं आपके मूलधन, कौन से रुपए मूलधन। तो यहाँ पे जो आपके पास लास्ट में लिखो 3300 रुपये हो जाएंगे, तो ये क्या है अमाउंट। मिश्रधन कभी भी लिखा नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में कभी भी मिश्रधन लिखा नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इतने सालों बाद अगर अपने को पैसा मिल रहा है तो वो क्या है आपका मिश्रधन। ठीक है, तो सरल ब्याज के लिए तो हमेशा लिखा आएगा कि सरल ब्याज कितना है, इतना है, क्योंकि आपके पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखो सरल ब्याज यहाँ पे लिखा हुआ था 2430, और इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं हुआ है। बस यहाँ पे थोड़ा सा यही ध्यान रखना है। तो इसलिए ये तरीका बताया था कि ये तरीका क्या है आपका, आगे भी ऐसे ही चलेगा, जिससे अपने को पता रहे कि ब्याज कितना है, मूलधन कितना है, अमाउंट कितना है, ये भी अपने को पता रहे। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी रुपए का 7% वार्षिक दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज उस धन से 1440 रुपये कम है, तो धन क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पे अपने वही तरीका जो अपने लगा रहे हैं कि 7 वर्ष है तो 4 वर्षों का आपके पास ब्याज कितना होगा, तो 7% है, तो 4 वर्षों का जो अपने पास इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 7 चौक 28, कितना बनेगा 28%। यानी 100 रुपये अगर मूलधन माना तो 100 का आपने क्या निकाले 28%, तो ब्याज कितना होगा 28। तो ये तो है ब्याज, तो अमाउंट कैसे आएगा कि मूलधन है और इसमें क्या जोड़ दे अपने ब्याज, तो क्या जाएगा आपके पास मिश्रधन, तो कितना होगा 128। तो ये तो है आपके पास अमाउंट, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है इंटरेस्ट। अब उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि जो सरल ब्याज है उस धन का 1440 रुपये कम है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है और इस धन का क्या है 1440 रुपये कम है। तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से, अपने हिसाब से कितना कम हो रहा है, तो अपने हिसाब से जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है 72 रुपये। तो ये तो थी अपनी वैल्यू कि 72 रुपये कम हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम हो रहा है 1440 रुपये है। तो इसका मतलब 1440 रुपये है, ये किसकी वैल्यू है 72 की, किसकी वैल्यू 72 की। और अपने को निकालना है कि मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालने के लिए मूलधन कितना है यहाँ पे 100, तो गुना कैसे करोगे 100 से। तो ये अपने मेरे को लगता है 2 पे जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, यानी पूरा 2 पर, तो 20 को 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2000, कितना आएगा 2000 रुपये। तो आपके पास जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा 2000 रुपये। ठीक है, तो ये तो था अपने हिसाब से जो अपने पास मेथड अपने को अपनाना है, तो इसी हिसाब से करना है। लेकिन जैसे कुछ स्टूडेंट है जो क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्स वाई मान के करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे सरल ब्याज उस धन से 1440 रुपये कम है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो मूलधन है, मूलधन और ब्याज इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 1440 रुपये। ठीक है, तो मूलधन है यहाँ पे, मूलधन क्या होता है पी, तो यहाँ पे मान लेते हैं पी। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्याज का अपने को पता है मूलधन इनटू समय और दर। समय कितना है आपके पास 4 और दर कितना है 7, यानी 7 × 4 और बटे में क्या होता है 100। तो ये तो हो गया किसका फॉर्मूला ब्याज का, तो इक्वल हो गया 1440 रुपये। तो यहाँ से अपने हल कर ही सकते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे अपने 100 है इसको गुना करो पी से, तो 100 पी, तो यहाँ पे 7 चौके 28, यानी कितना हो गया 28 पी। पी का मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, और बटे में 100 है ही आपके पास, तो यहाँ से अपने कैंसिल करिए, 100 में से 28 गए कितना रहेगी 72, और बटे में कितना है 100, तो 1440। तो यहाँ पे पी रख देते हैं, अपने मूलधन नहीं चाहिए तो पी यहाँ पे रख देते हैं, तो 1440, 100 यहाँ पे भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, और बटे में क्या है 72। तो देखो लास्ट में अपने पास यही है 1440 बटे 72 × 100,
तो कैंसिल कर करा के आपके पास लास्ट में कितना आएगा 2000 रुपये। ठीक है, तो ये है आपके पास प्रिंसिपल। आपको अगर ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट है, तो इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी दिन का 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का जो सरल ब्याज है, उसी दिन के 6 वार्षिक दर से 3 वर्षों के सरल ब्याज से क्या है 108 रुपये क्या अधिक है। कितना 108 रुपये अधिक है, तो धन क्या होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो 4 सालों का जो आपके पास रेट है वो कितना है 5 वर्ष, और फिर कह रहा है कि जो 3 वर्षों का जो रेट है वो कितना है 6%, यानी अलग अलग दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इन दोनों का जो ब्याज का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 108 रुपये। तो पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। तो वही तरीका, जैसे 5% है तो 4 सालों का टोटल अपने पास ब्याज कितना होगा, यानी इंटरेस्ट कितना लगेगा 5 के 20, यानी कितना 20%। ठीक है, और फिर कह रहा है कि जो 6% है 6% और कितने साल 3, तो यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट कितना बना, तो 6 18 कितना 18%। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 2% का, यानी 2% क्या आ रहा है यहाँ पे अधिक, 2% अधिक क्या आ रहा है ब्याज। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो था 2% किसके हिसाब से, अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 108 रुपये। कितना आ रहा है 108 रुपये, यानी जो 2% की वैल्यू ये किसकी 108 की, तो 108 बटा 2, तो अपने को क्या निकाला मूलधन, तो गुना करो किससे 100 से, तो यहाँ पे अपने कैंसिल करें 2 5 और 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5400 रुपये। कितना आएगा 5400 रुपये। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है। तो मूलधन कितना आएगा यहाँ पे 5400 रुपये। तो एक तो तरीका था ये, एक तरीका है कि अपने बाय लैंग्वेज इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो लिखा हुआ है कि आपको दो अलग अलग जो सिंपल इंटरेस्ट है इनका ब्याज कितना है, यानी अंतर जो आ रहा है 108 रुपये आ रहा है। तो अपने देखो पहले बात करते हैं कि ब्याज का पहला फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू समय इंटू दर। तो पहले अपने बात कर लेते हैं कि जो रेट कितना है 5 और समय कितना है 4, तो बटा क्या है आपके पास 100। ठीक है, फिर माइनस लगाओ, फिर आपके पास पी, तो दूसरे जो है आपके पास लिखा हुआ रेट 6%, 6 इंटू और टाइम कितना है 3 बटा 100। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास 108। कितना आ रहा है 108। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 के 20, तो ये आ जाएगा 20 पी बटा 100 माइनस 6 18, तो ये आ जाएगा 18 पी बटा 100 और बटे कितना है इधर कितना है आपके पास 108। ठीक है, अब देखो नीचे बटे में आपके पास क्या है कि जो आपके पास संख्या लिखी हुई वो क्या सेम है, तो ऊपर आप डायरेक्ट घटा दो, 20 में से 18 गई कितना रहेगी 2 पी बटा 100। ये कब किया, देखो यहाँ पे एलसीएम लेने का मतलब नहीं है कि अगर आपके पास बटे में संख्या समान हो, 100 की जगह मान लो 500 है, यहाँ पे भी 500 है, तो ऊपर भी आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो 20 में से 18 गई कितना रहेगी 2 पी और इक्वल में कितना 108। तो यहाँ से अपने को प्रिंसिपल ही चाहिए, तो प्रिंसिपल इक्वल 108 इंटू 100 और बटे में क्या जाएगा, यहाँ पे 2 है तो क्या करो बटे में 2, तो देखो आपके पास सेम यही स्टेप बन रहा है 108 बटा 2 इंटू 100, तो कैंसिल करोगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा आपको 5400 रुपये। ठीक है, ये तो था बाय लैंग्वेज जो क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे अगर आप करना चाहो तो भी आंसर कितना आएगा 5400, लेकिन अपने हिसाब से भी करेंगे तो भी आपके पास आंसर कितना आएगा 5400। बस बात है टाइम की, टाइम अपने को कैसे बचाना है उस पर ध्यान रखना है। तो ये तो थे सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चनों की, तो आज अपन ने स्टार्ट किया। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित कुछ और क्वेश्चनों की। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। धन्यवाद।